हरिहर गुरुदेव। बैठिए। खुश है बेटा? प्रणाम। खूब प्रसन्न रहिए, वेस्ट स्वस्थ बंगाल से रहिए। आई हूँ, मेरा नाम मोमी है। खुश हो बेटा। डीएनए में खुश। 3 लोग हैं। 2 लोग? 3 लोग हैं गुरुदेव। 3 लोग। देखिए, Okay. ये सब नष्ट हुए, सारे कष्ट। ब्रेन ट्यूमर की स्मृतियाँ थी, सर में फटन की स्मृतियाँ थी, हार्मोनल इम्बैलेंस की स्मृतियाँ थी, ब्रेस्ट में घाव की स्मृतियाँ थी, अनिंद्रा की स्मृतियाँ थी, हाथ पैरों में सूजन बढ़ रही थी, ओवरी निष्क्रिय कराने वाली स्मृतियाँ थी, आंखों से पानी आता था, लकवे की स्मृतियाँ थी, यूट्रस में सड़न की स्मृतियाँ थी, गोल ब्लैडर में स्लज की स्मृतियाँ थी, रेक्टम में घाव की स्मृतियाँ थी, प्राइवेट इन्फेक्शन की स्मृतियाँ थी, सीजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी, यानी कि अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना और महसूस होना, यूरिन इन्फेक्शन की स्मृतियाँ थी, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, यानी कि परिवार के सदस्यों से चीड़, नफरत व घृणा होना, सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, अकेले रहने का मन करना, कैंसर की स्मृतियाँ थी, रक्त में, यूट्रस में, लीवर में, कॉमन बाइल डक्ट में, मसल्स में और भोजन नली में। यूट्रस में फाइब्रॉइड्स की स्मृतियाँ थी, ओवरी में कैंसर की स्मृतियाँ थी, प्राइवेट इन्फेक्शन की स्मृतियाँ थी और पीसीओडी की स्मृतियाँ थी। जो कि सही है सब नष्ट हुए। गुरुदेव। सही है गुरुदेव। मैं फील करती थी। हाँ, मैं मतलब क्या बोलूँ, आज के लाइफ में तो माँ बाबा के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल डॉक्टर में बिलीव नहीं करती, दिखाती भी नहीं हूँ। मतलब इतना गहरा संकल्प है, बस माँ बाबा है और कुछ नहीं। कुछ भी होता है अभी, बस माँ बाबा से प्रे करती हूँ, ठीक हो जाती हूँ। बिल्कुल बेटा, यही तरीका है। अपना ही प्रार्थना, अपना संकल्प सबसे पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल है। हाँ गुरुदेव, 1 साल से मैं आना चाहती थी। मैं हस्बैंड को बोल बोल के, घर वाले को समझा समझा के मैं थक गई। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है। ठीक है, मतलब ये प्रोफेसर है, ये सब चीज़ों में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते थे। मतलब मैं तो थक गई। बाबा माँ से इतना प्रे किया मैंने कि बाबा माँ अब मुझे आप मिल गए, कैसे भी करके दरबार पहुँचा दीजिए। बस आ गए। कहाँ पर आप टीचर हैं, कहाँ प्रोफेसर हैं? सर बंगाल में, वेस्ट बंगाल, माइक ऊंचा कर दो थोड़ा। शांति निकेतन, बोलपुर कॉलेज, शांति निकेतन में। मैं अभी कॉलेज में पढ़ाता हूँ गुरुदेव। तो क्या चरण, सब्जेक्ट आप मेरा पढ़ाते मेरा हिस्ट्री है गुरुदेव। हैं? हिस्ट्री। हाँ, तो गुरुदेव ये भी एक विषय है। हाँ ये भी एक सब्जेक्ट है। हाँ गुरुदेव। और ये जो व्यवस्था है, जो जिसमें आप शामिल हुए हैं, अभी कल आपने अनुष्ठान किए आप लोगों ने, ऊर्जा का ही खेल है पूरे संसार में। ऊर्जा नहीं तो कुछ नहीं। ठीक। और ऊर्जा दिखाई नहीं देती, ऊर्जा अपने आप को प्रमाणित करती है, बस प्रमाण देती कि मैं हूँ। जनरेटर से करंट में, तार में जो करंट नहीं आ रहा होता है तो आप छू के पता कर लेते नहीं आ रहा है। आ रहा होता है तो आप छू के हाथ मार देता है, करंट आ रहा है। दिखती नहीं, होती है। तो ऊर्जा तो है ही। ठीक। ऊर्जा कम है तो फिर आपका सिस्टम काम नहीं करेगा, बिजली विभाग का। ज़्यादा है तो ब्लास्ट हो जाएगा। हाँ, तो संतुलित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कम हो गई है या ज़्यादा हो गई, दोनों रोग है। संतुलन है, स्वास्थ्य है ना। ठीक। ज़्यादा करंट आ जाएगा तो बल्ब और एसी सब फट 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 करके सारा उड़ जाएगा। और कम रहेगा तो जलेगा नहीं, ठीक, टिप 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 करता रहेगा। तो ये एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को जब समझ लेते हैं तो फिर आनंद होता है। ठीक। और जैसे आपको ही बताएं, हिस्ट्री है, आप पढ़ाते हैं। हाँ आप चूँकि आप सर्विस कर रहे हैं, हाँ सर। आप पढ़ाते हैं। लेकिन इसी की वजह से डिप्रेशन की आप में परिस्थितियाँ बनी और परेशान रहते हैं। करेक्ट? एकदम। हाँ। तो ये दरबार देख रहा है और अंदर से अंदर ही अंदर एक तरह का एक दुख सा बना रहता है अंदर, भारी भारी। कुछ में संतुष्टि नहीं है बाबा जी। करेक्ट। तो ये दरबार देख रहा है। हाँ। इसको हटाने का उपाय दरबार के पास है।
अभी हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक। आपको एक्सपीरियंस कराते हैं। धरती पर ये दरबार ऐसा है जहाँ पर केवल एक्सपीरियंस होता है। यहाँ बातें नहीं होती, प्रवचन नहीं होते, ठीक। यहाँ पे अनुभव होता है। और अनुभव कौन करता है? जो सामने खड़ा व्यक्ति है, व्यक्ति है। वो चाहे नास्तिक क्यों ना हो। क्योंकि अगर सुई चुभोएंगे नास्तिक को चाहे आस्तिक को, दोनों को लगेगा। नहीं गुरुजी, मैं नास्तिक नहीं हूँ। मैं नहीं, नो सॉरी, वो आपको नहीं बोल रहा मैं। मेरा एक बात कह रहा हूँ कि जैसे नास्तिक हो या आस्तिक हो, अगर सुई चुभोई जाएगी तो दोनों को लगेगा। दोनों को खाने के लिए मीठा दिया जाएगा तो दोनों को मीठा लगेगा। ठीक। कड़वा खाने को दिया जाएगा, दोनों को कड़वा लगेगा। ये एक्सपीरियंस है। हाँ, ये एक्सपीरियंस है। तो अगर एक्सपीरियंस कराता है तो ये दरबार कराता है आपका, जहाँ आज आप आए हैं। ठीक। ये दरबार आपका एक्सपीरियंस करा देगा। बैठे। ठीक। तो दरबार अभी आपको एक्सपीरियंस कराएगा। आप एक प्रोफेसर हैं। हाँ। बैठो बैठो बैठो। तो दरबार आपको एक्सपीरियंस कराएगा, क्योंकि आप एक प्रोफेसर हैं और अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकेंगे, है ना। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप हिस्ट्री पढ़ाते, लेकिन अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं है। एक अंदर एक सेटिस्फाइड न होने के कारण एक दुख सा अंदर बना रहता है। लगता है क्या है यार, ये पढ़ा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है ना। लाइफ में मजा नहीं आ रहा है, कुछ नहीं मजा है ना। तो उसको जो कुछ भी आप पढ़ते हैं पढ़ाते हैं हिस्ट्री में, वो आपको स्वीकार नहीं है। जैसा लिखा है उसमें अंदर से स्वीकारोक्ति नहीं होती कि यार ये क्या समय से, हाँ क्योंकि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप अच्छा सोच सकते हैं। हिस्ट्री लिखी जाती है विजेता के अनुसार, लिख दी गई। फिर आए हम लोग, देश आज़ाद हुआ, अब पॉलिटिक्स के अनुसार हिस्ट्री को पढ़ाया जाता है ना। एकदम। तो ये सारी स्थितियाँ हैं। तो अब आप आंखें बंद करें और जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं उसको ध्यान करें। ओ इनके अंदर से इतनी गहरे दुख की स्मृतियाँ हैं हिस्ट्री को सोच समझने का कारण, जो उसमें गलत सलत लिखा हुआ नष्ट कर दी जाए। इसमें गहरे दुख की स्मृतियाँ नष्ट की जाए। जब भी हिस्ट्री पढ़ाए तो इन्हें अत्यंत आनंद का अनुभव हो, ये सोच करके कि हम किससे कहानी पढ़ा रहे हैं और केवल ये भाग है जिसे पढ़ करके परीक्षा दे करके सब उत्तीर्ण होते हैं और आगे उनको सर्विस मिलती है, उसका एक भाग है। जो अंदर से दुख आता है हिस्ट्री को पढ़ के उसको समझ के वो स्मृतियाँ सब नष्ट कर दी जाए। 80 को 80 प्रसन्नता की स्मृतियाँ भर दी जाए और सक्रिय कर दी जाए। अपने धार्मिक भाव प्रकट कर सके वो स्मृतियाँ दी जाए इन्हें। हिस्ट्री पढ़ने के कारण अपने धार्मिक भावों को ठीक से स्पष्ट नहीं कर पाते, प्रकट नहीं कर पाते, वो दबाव नष्ट कर दिया जाए। प्रहार अपनी बात को ठीक से कह पाए वो स्मृतियाँ सक्रिय कर दी जाए। वो स्मृतियाँ और शरीर निकाल के नष्ट कर दिया जाए। जब पढ़ाते समय बच्चों में क्रोध आ जाता है वो स्मृतियाँ नष्ट की जाए। प्रहार जब भी बच्चों के साथ क्लास में हो तो सबको देख करके अत्यंत प्रेम हो और सभी के साथ बहुत ही मिठास भरी बातें करके उनको समझा सके, वो स्मृतियाँ दी जाए। इतिहास के बारे में सोचते ही बहुत आनंदित हो, ये सोच करके कि सब एक कहानी है बस मनोरंजन के लिए, याद करके पढ़ने के लिए, पढ़ करके उत्तर देने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। शुद्धि 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, एक दूसरे की हथेली पकड़िए, आंखें बंद करिए, अपने विवाह का समय ध्यान करिए। जब आप लोगों ने फेरे लिए मंडप के नीचे या जयमाल हुआ या जिस विधि से भी आपका विवाह हुआ, ध्यान करें। पढ़ाते समय जब हिस्ट्री अत्यंत कामुक विचार आते हैं वो स्मृतियाँ वो शरीर सब निकाल के नष्ट कर दिए। प्रहार जब पढ़ाए तो अत्यंत शांति रहे, जैसी शांति यहाँ इनको मिल रही ऐसी शांति वो स्मृति में। विवाह के समय फेरे लेते समय सारे कर लेंगे। प्रहार प्रवेश अघोरी
ले जाए जा कीजिए, मेरे शमशान में भेज दिए, व्यवस्थित उच्चाटन से प्रकट। पुनः 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपनी दोनों हथेलियां आपस में रगड़िए, अपने अपने नेत्रों पे रखिए, 3 बार करके आँख खोल दीजिए। हाँ गुरुदेव। नष्ट कर दीजिए। अब आप दोनों लोग जरा उठ बैठ के चेक करें अपने आप को, एकदम अच्छे हैं। एकदम। हाँ गुरुदेव, मेरा 19 साल में मेरा माता का देहांत हो गया था, तो उसके बाद कुछ कामों में शायद बाकी रह गई थी, तो आपकी कृपा में शायद वो आज ठीक हो आपकी गया है, माता जी की मुक्ति हुई। मुक्ति हुई। मगर मुझे वो क्रोध बहुत आता है, बहुत क्रोध चीज़ों आता में। था, अभी नष्ट किया। आपको अच्छा। बच्चों को पढ़ाते उस समय भी क्रोध आता है, अच्छा। उस समय भी क्रोध आता है कभी कभी जब बच्चों का पढ़ाते हैं। हाँ, और उनके बाद इनसे मिला और 3 साल हम लोग का शादी हो गया, अभी सामने भर नहीं रहा है परिवार। अब एक दूसरे को देखिए कैसा अब लग रहा है, आशीर्वाद दीजिए। हाँ एक दूसरे को देखिए कैसा फील आ रहा है, हाँ। अच्छा कैसा फील आ रहा है। अच्छा। अच्छा। बहुत अच्छा फील आ रहा है। अभी थोड़ा आपस में रुचि कम हो रही थी। हाँ जरा 1 मिनट आंखें बंद करिए आप, अकेले निद्रा से बाहर लाए, शु अर्ध निद्रा नष्ट कर दीजिए, पूरी तरह होश में रखा है। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, आँख खोल दीजिए, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल दीजिए। हाँ, तो आप देखिए, अब प्रमाण देते हैं, आपकी माता जी की मुक्ति हो गई। अब आप हमसे पूछ सकते हैं कि गुरुजी प्रमाण क्या है। नहीं नहीं, हाँ, नहीं पूछना चाहिए। तो अब हम आपको प्रमाण देते हैं। आँख बंद करिए, अपनी माता जी का चेहरा देखने की कोशिश करिए। चेहरा ना दिखे, लाख कोशिश के बाद भी समझो मुक्ति हो गई। करिए कोशिश, नहीं दिखती तो माँ नहीं दिख रही, मतलब मुक्ति हो गई इस पूरे सृष्टि से। यही प्रमाण है। एक बात हो गई। दूसरा, इतिहास को लेकर के आपके अंदर एक दुख गहरा अंदर रहता था, पढ़ाने में विचार नहीं था। अब देखिए कि अब आप इतिहास के बारे में सोच रहे हैं, अब आपके अंदर दुख के भाव हैं, विरक्ति के भाव हैं, न पढ़ाने के भाव हैं, कुछ है क्या? नहीं गुरुजी, अब नहीं है। नहीं। अब हिस्ट्री के बारे में सोच के क्या भाव आ रहे हैं? अच्छा आ रहा है। अब अच्छे भाव आ रहे हैं। हाँ पहले खराब भाव आते थे और पढ़ाते आप वही थे, अच्छा नहीं लगता था। तो अभी आप परिवर्तित हो गए, यही प्रमाण है, यही दरबार प्रमाण देता है। तो यहाँ अनुभव कराता है दरबार, हर चीज़ का है, एक्सपीरियंस है। गुरुजी, मेरा डीएनए से मेरा पिताजी का ये था, जुड़ा हुआ था। तो मेरा पिताजी एक बहुत अपने आप से बहुत जगह में जाते हैं, ऐसे मंथ में 3-4 बार ऐसे ही नॉर्मली चले जाते हैं डॉक्टर के पास, और बहुत सारा ड्रग अब्यूज़ करते हैं। और उनको ऐसे भी जो बड़ा बड़ा डॉक्टर हैं उन लोग बोले हैं कि आप इतना ड्रग अब्यूज़ मत कीजिए, ऐसे तो इलीगल है, और ये आप करेंगे तो एक समय आपका पूरा शरीर ही खराब हो जाएगा। मगर वो मानते ही नहीं है। तो और हमारे जो घर में काली पूजा होता है, हाँ, हाँ डीएनए में है, काली पूजा होता है, उसमें गुरुदेव बलि होता है, इसीलिए हमारे नहीं, परिवार वो में जो सभी ऐसे काली हुए। पूजा होता है वो ठीक है, उसमें कुछ खराब नहीं है, मगर बलि सब होता है। अच्छा है। इसमें ये पुरुषों का रिपोर्ट कार्ड है, पुरुषों का, देखिए ये सुनिए। अच्छा। ये आप में आने वाले कष्ट और पिताजी के विषय में लिखे हुए हैं जो नष्ट हुए। सर में दर्द की स्मृतियाँ थी, अकेले रहने का मन करता था, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, यानी कि सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों से चीड़, नफरत व घृणा होना, डिप्रेशन की स्मृतियाँ थी, स्पाइन में जकड़न की स्मृतियाँ थी, कार्य करते समय बुद्धि जकड़ के रखने वाली स्मृतियाँ थी, गलत निर्णय कराने वाली स्मृतियाँ थी, सर्वाइकल में पेन रहता था, संबंध खराब कराने वाली स्मृतियाँ थी, हार्ट फेल की स्मृतियाँ थी, भगंदर की स्मृतियाँ थी, पेट में जलन की स्मृतियाँ थी, कमर से नीचे का अंग कमजोर हो रहा था, नशा कराने वाली स्मृतियाँ थी, दुर्घटना कराने वाली स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, लीवर में, रक्त में, बोन में, फेफड़ों में, किडनी में और यूरेटर नली में। समझ पा रहे हैं? और ऐसे हार्ट की समस्या भी हो रही थी, देखिए। अच्छा।
हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, श्वास फूलती थी, बहुत जल्दी थक जाते थे और हृदय के स्थान पर दर्द होता था। ऐसे ये सभी स्मृतियाँ थी, ये नष्ट हुई। पहले एक महावन करेंगे, दरबार की ओर से निःशुल्क कराया जाता है, तो उसमें तमाम असाध स्मृतियाँ भी नष्ट होती। ठीक है, अब एकदम अच्छे आप लोग, कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट बाकी तो नहीं है किसी प्रकार का। खुश रहिए, खुश रहिए। प्रणाम बाबा माँ। बाबा मैं आंख बंद करूँ तो बाबा माँ। खुश हो बेटा, खूब अपना अच्छे से काम करिए, हाँ, अपना एक- काम एक- कर एक- पाएंगे, कोई बाबा कष्ट नहीं है। ये बियर पीते हैं, सिर्फ इसको छुड़ा दीजिए। पूछिए, लाइए। नहीं बाबा, चलिए आंख बंद करके देखिए, बियर आपके सामने रखी, पीने का मन कर रहा है? नहीं 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 वो खत्म हो गया सब। ठीक है, इसमें इधर नीचे लिखा भी था, स्मृति नष्ट हुई, नशा कराने वाला स्मृति नष्ट हुआ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए बेटा। थैंक यू, बाबा माँ के लिए कुछ लेके आइए। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतना ख्याल रखते हैं आप बाबा माँ का, दरबार का, बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहिए। ये सब दिखाते ना। ठीक है, प्रणाम बाबा। खुश हो बेटा, खुश हो।